नमस्कार दोस्तों। क्या आपके मन में भी ये सवाल आता है कि मुझे अपना पैसा जो है कितने समय के लिए कहाँ लगाना चाहिए? दरअसल आपको बता दूं कि आज के समय में सबके पास कुछ ना कुछ ऐसा फंड होता है जो अक्सर बैंकों में पड़ा रहता है। अब सवाल यहाँ पर ये आता है कि बैंक तो इतना अच्छा खास रिटर्न तो देता नहीं है। अब सवाल यहाँ पर ये आता है कि किन पैसों को कितने दिनों के लिए कहाँ लगाया जाए ताकि आपका जो है वहां पर रिस्क भी कम रहे, बैंक के अकॉर्डिंग आपको रिटर्न्स भी अच्छा मिले और पैसे भी आपका ग्रो करता रहे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे, तो जो है कहां पर कितना पैसा पार्क करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों इसमें पहले नंबर पर आता है शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन इन्वेस्टमेंट। यानी कि यदि अगर आपका कोई ऐसा गोल है जो काफी शॉर्ट टर्म है, जैसे 3 महीने से लेकर 1 साल तक का है, तो आपके लिए जो सबसे बेहतर फंड रहेगा वो रहेगा लिक्विड फंड। जी हाँ दोस्तों, इसको हम अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड कहते हैं। ये फंड आपके पैसों को जिसमें पैसा लगाते हैं जहां जो रिस्क है वो काफी कम रहता है और जो आपका पैसा है वो आपका सेफ रहता है। इसमें जो एवरेज रिटर्न्स आपको मिलता है वो लगभग 6 से 7% के आसपास आपको मिलता है, जिसमें आपको इन्वेस्टमेंट का जो टाइम होराइजन है वो 1 दिन से लेकर 6 महीने का होता है। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि आपने 1 लाख रुपए 90 दिनों के लिए लिक्विड फंड में डाला, तो आपको लगभग 1100 से लेकर 1400 रुपए तक का जो प्रॉफिट है वो आपको मिल सकता है अकॉर्डिंग टू फंड। यानी कि सबसे बड़ी सुविधा यहाँ पर यह है कि आप चाहो तो एक ही दिन में पूरा पैसा निकाल सकते हो, या आप चाहो तो मैच्योरिटी पे ही आप पूरा पैसा निकाल सकते हो। इसमें दूसरे नंबर पर आता है मिड टर्म टाइम होराइजन। यानी कि बात करते हैं ऐसे गोल्स की जो आपको 1 से 3 साल के अंदर पूरे करने हैं, जैसे कि आपको कार खरीदनी है, या आपको घर बनवाना है, या बिजनेस में आपको कहीं ना कहीं पैसा लगाना है। तो अभी आपको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है उन पैसों की, बट 1 से 3 साल के लिए आपको अगर पैसा इन्वेस्टमेंट करना है तो आप शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन डेट फंड या हाइब्रिड फंड्स में आप लगा सकते हैं। आपको बता दो कि हाइब्रिड फंड्स वो फंड्स होते हैं इक्विटी में, जिसमें इक्विटी और डेट दोनों का एक बैलेंस पोर्टफोलियो होता है, जिसमें आपका अप्रोक्सीमेट 60% पैसा आपका इक्विटी में लगता है ना, डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में लगता है। 40% पैसा आपका जो है वो डेट कैटेगरी में लगता है। ये कम ज्यादा भी हो सकता है, इसीलिए यहाँ पर जो आपका रिस्क है वो थोड़ा सा कंट्रोल रहता है और जो रिटर्न है उसमें कम से कम आपको 10 से 12% का रिटर्न आपको एवरी ईयर आपको मिल जाता है। इसमें आपका टाइम होराइजन कम से कम 1 से 3 साल का होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कि यदि अगर आप 2 लाख रुपए 2 साल के लिए 8% रिटर्न्स वाले फंड में अगर आप लगाते हैं, 2 साल बाद जो है ये फंड लगभग 2,34,000 रुपए का हो जाएगा। यानी कि आपके बैंक एफडी और बेहतर जो रिटर्न है उससे। तीसरा यहाँ पर आता है लॉन्ग टर्म टाइम होराइजन। यानी कि आप बात करते हैं ऐसे लंबे समय की इन्वेस्टमेंट की जहां पर जो गोल्स हैं वो काफी बड़ा रहता है, जैसे रिटायरमेंट हो गया, बच्चों की एजुकेशन हो गई, या वेल्थ क्रिएशन हो गया। इस स्थिति में आपको बता दूं कि इक्विटी म्यूचुअल फंड सबसे बेस्ट ऑप्शन माना जाता है। हालांकि इसमें उतार चढ़ाव का जो रिस्क होता है वो बहुत ज्यादा होता है, और क्योंकि लंबे समय में जो रिटर्न्स और कंपाउंडिंग की पावर, दोनों की जो पावर है वो आपको देखने के लिए मिलती है। सबसे पहले बात करते हैं इक्विटी फंड्स की, जिसमें आपका लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप, इंडेक्स फंड जैसे ये काफी सारे फंड्स इसके अंदर आते हैं। यहाँ पर जो एवरेज रिटर्न्स आपको मिलते हैं वो 15 से 16% के आसपास आपको मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप 5,000 रुपए पर मंथ अगर आप SIP शुरू करते हैं 10 साल के लिए, एवरेज रिटर्न अगर 12% का आपको मिलता है, टोटल इन्वेस्टमेंट आपका हो गया 6 लाख रुपए, और वही आपको जो है एट अ टाइम ऑफ 10 साल के बाद आपको मिलेगा 11 से 12 लाख रुपए के पार आपकी वैल्यू जा सकती है। यही होती है दोस्तों कंपाउंडिंग की पावर, और क्योंकि कंपाउंडिंग हमेशा टाइम और एक डिसिप्लिन मांगता है। तीसरा, अगर आप टैक्स सेविंग चाहते हैं तो ELSS और PPF जैसे ऑप्शंस में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जहां पर लॉन्ग टर्म के हिसाब से आपका जो यहाँ पर 80C के अकॉर्डिंग जो आपको टैक्स बेनिफिट है वो आपको मिल जाता है। अब यहाँ पर कुल मिला के बात यह है कि अगर आपका टाइम होराइजन 1 दिन से लेकर 1 साल का है तो आप लिक्विड फंड या अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड्स में आप जा सकते हैं। अगर आपका टाइम होराइजन 1 साल से लेकर 3 साल का है तो आप हाइब्रिड फंड या शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन फंड में आप जा सकते हो। अगर आपका लॉन्ग टर्म का टाइम होराइजन है तो आप इक्विटी या टैक्स सेविंग स्कीम्स में आप जा सकते हो। डिपेंड ये करता है कि आपका गोल क्या है, आपके रिस्क लेने की एबिलिटी क्या है। तो दोस्तों ये थी इस वीडियो में ये सारी जानकारी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। कोई भी डाउट अगर आपका रहता है तो आप मुझे इस वीडियो पे आप कमेंट कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।